क्वेश्चन नंबर 20। इससे मुझे कहा गया है फाइंड द रेशियो in which the y-axis divide the line segment joining the point -4, -6 and 10, 12। देखिए बात एक्सिस पर की गई है तो हम पहले यह एक्सिस फॉर्म कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं यहां पर कि ये वाला लाइन मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाला लाइन मेरा वाई एक्सिस है। उसने कहा -4, -6 -4, -6 पॉइंट आप समझते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और 10, 12 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मुझे कहा गया है इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ध्यान दीजिएगा, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सॉरी 10, 12 को हम थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि 10, 12 पॉइंट मेरा यहां पर है। तो ध्यान दीजिएगा -4, 6 और 10, 12 को मिलाने वाली लाइन को यहां पर वाई एक्सिस का एक पॉइंट इस लाइन के दो पार्ट बना रहा है। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को मैं यहाँ ए बी नेम कर देता हूँ। तो ध्यान देना ए बी लाइन ज्वाइनिंग को वाई एक्सिस पर पी पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट के दो पार्ट बन रहे हैं जिसमें एक ए पी और दूसरा पी बी है। मुझे कहा गया है ये वाई एक्सिस का पॉइंट पी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये वाई एक्सिस का पॉइंट भी मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा मैं इसे यहाँ पर बिना एक्सिस के इसी ड्रॉ को बनाता हूँ। मेरे को यहाँ एक लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए पॉइंट है हमारे पास -4, -6 और बी पॉइंट है मेरे पास 10, 12। मुझे कहा गया है ए बी को मिलाने वाली इस लाइन ज्वाइनिंग को वाई एक्सिस का कोई पॉइंट, जैसे मैंने वहां पी बोला हुआ है, वाई एक्सिस का कोई पॉइंट पी इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ए पी और पी बी। तो मुझे यहाँ पर ए पी और पी बी की रेशियो निकालनी है। याद कीजिए हमने सीखा था बैचेस में कि वाई एक्सिस के किसी पॉइंट को जब हमें अज्यूम करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम उसे अज्यूम करते हैं। वाई एक्सिस पे ध्यान दीजिए हर पॉइंट की एक्स पोजीशन 0 होती है क्योंकि ये वाई एक्सिस है और यहाँ वाई पोजीशन ओरिजिन से ये डिस्टेंस रहता है। ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मैं इसे ए बोल देता हूँ। तो हमने ये सीखा था कि वाई एक्सिस के पॉइंट को हम 0, ए मानते हैं और पी पॉइंट इसे इस लाइन को ए पी और पी बी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है जिनकी हमें रेशियो निकालनी है। तो रेशियो को मैं यहाँ k/1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने यह अज्यूम किया कि लेट P पॉइंट विच इज 0, a divides AB in k/1। तो P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करता है, हमने ऐसा माना। हमें यह रेशियो निकालना है, ध्यान दीजिएगा रेशियो के लिए आपको k चाहिए, साथ ही हमें यहाँ पर ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए। ये किस तरह से हो सकता है, ध्यान दीजिए P पॉइंट की एक्स वाई पोजीशन अगर आपको सेक्शन फॉर्मूले से निकालनी हो तो सेक्शन फॉर्मूला रहता है Lx2 + Mx1 अपॉन L + M। इसमें P पॉइंट आपके पास 0, a है जो कि आपको पहले से मालूम है और अगर आप इसे सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होता है। लेफ्ट नंबर हम रेशियो का लेते हैं और उसे क्रॉस करते हुए राइट साइड, अगर एक्स पोजीशन निकालनी है तो एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं और वाई निकालनी है तो वाई से। इसी तरह से रेशियो का हम दूसरा नंबर 1 लेते हैं और उसे लेफ्ट लाते हुए ए पॉइंट की एक्स या वाई पोजीशन जो भी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे यूज होता था फॉर्मूला। पी पॉइंट आपको निकालना है के की क्रॉस करके, एक्स पोजीशन निकालनी है, एक्स पोजीशन वहाँ 10 है, 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 10k। फिर प्लस फॉर्मूले में फिर 1 रेशियो का दूसरा नंबर लिया, उसे क्रॉस करके लेफ्ट लाए, 1 की -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास आएगा -4 डिवाइडेड बाय नीचे रेशियो के नंबर का सम रहता है जिसे आप यहाँ पर k+1 बोलेंगे।
ऊपर वहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स पोजीशन का फॉर्मूला लिखा था, तो मैं उसे पूरा कर दूँ। इसी तरह से वाई पोजीशन निकालनी हो तो फॉर्मूला रहता है LY2 प्लस MY1 अपॉन L प्लस M। खैर अब मैं यहाँ पर वाई पोजीशन पूरी करता हूँ। जिस तरह से हमने एक्स पोजीशन निकाली थी उसी तरह से हम यहाँ वाई पोजीशन भी निकाल सकते हैं। के की क्रॉस करके मैं वाई पोजीशन 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12K, प्लस 1 की क्रॉस करके इधर मैं वाई पोजीशन -6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। और आप ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं अगर एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट एक दूसरे पॉइंट एक कोऑर्डिनेट के इक्वल हो तो उन दोनों की एक्स पोजीशन, पॉइंट की एक्स पोजीशन के इक्वल होती है और पॉइंट की वाई पोजीशन के इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक्स पोजीशन यानी 0 इक्वल होगा 10K, इधर ये प्लस माइनस हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। ऐसी वाई पोजीशन में लिख सकता हूँ A इक्वल होगा 12K, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। अब सोचिए आपके पास दो इक्वेशन है, आपको रेशियो और ये पॉइंट दोनों ही निकालने हैं जिसके लिए K और A चाहिए। अगर आप सेकंड रिलेशन को देखेंगे तो अभी आप इससे K और A कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 2 वेरिएबल रिलेशन है। लेकिन फर्स्ट रिलेशन को देखेंगे तो इससे पक्का K आएगा क्योंकि ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है। इसमें आप शिफ्टिंग लगाइए, K को एक तरफ रखिए, बाकी नंबर दूसरी तरफ ले जाइए तो आप K निकाल पाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, K प्लस 1 को मैं लेफ्ट ले जाता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 हो जाएगा, इक्वल है 10K माइनस 4। K निकालना है, K वाली टर्म हम लेफ्ट लेते हैं, उधर राइट पर वो प्लस 10K है, लेफ्ट लाने पर -10K हो जाएगा। तो -10K इक्वल -4। इससे K आपको निकालना है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल है तो K का वैल्यू आपका 4/10 जो कि कैंसिलेशन करने पर 2/5 आ जाता है। अगर K 2/5 है तो इसका पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन था कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो हमने वहां K:1 अज्यूम किया था, तो मैं वहां पर K की जगह 2/5 पुट कर देता हूं तो रेशियो हो जाएगा 2/5:1। और इस रेशियो को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं हम रेशियो को। पूरे रेशियो को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इस फर्स्ट टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। और सेकंड टर्म को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 हो जाएगा। पहला आंसर इस क्वेश्चन का रेशियो 2:5 है। देखिए जब हम पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हैं और बहुत बारी हमें लगभग पूरा क्वेश्चन आता है तो भी एक बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट से होता है कि वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट आंसर करके छोड़ते हैं। देखिए रेशियो पूछी तो वो आई गई है, लेकिन आपको सेकंड बात पर भी ध्यान देना है। आपसे पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये वाई एक्सिस का पॉइंट जो कि इस लाइन को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ये पॉइंट भी आपसे पूछा गया है। ये पॉइंट 0, A है, ये A होने से आएगा। हमने K की वैल्यू 2/5 निकाली हुई है, इस K की वैल्यू 2/5 को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो A इज इक्वल 12 इंटू K की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2/5 -6 डिवाइडेड बाय, नीचे भी मैं पुट करूंगा K की जगह 2/5 + 1। मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसे सिंपल करेंगे हम, तो A इज इक्वल 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 5 -6। डिनोमिनेटर में आप रैशनल नंबर आपको ऐड करने हैं, एलसीएम लेते हुए ऐड करें। 5 और 1 का एलसीएम आपके पास आएगा 5। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर 5 की 5 से डिवाइड करेंगे 1 आता है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2। फिर आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आता है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से आप न्यूमरेटर पे भी आपको नंबर रैशनल नंबर डिवाइड वाले नंबर माइनस करने हैं। आप एलसीएम लें, न्यूमरेटर पर एलसीएम लेंगे, 5 1 का एलसीएम 5, 5 की 5 से डिवाइड 1, 1 की 24 से मल्टीप्लाई 24, फिर 5 की 1 से डिवाइड 5, 5 की 6 से मल्टीप्लाई 30। नीचे देखिए 7/5 हो जाएगा जो कि रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा तो 5/7 बनेगा, या 5 से 5 कैंसिल है। 24 में आप 30 माइनस करोगे तो -6/7 आएगा। तो ये A का वैल्यू -6/7 है।
मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बारी आप इनकम्प्लीट आंसर छोड़ते हैं जिससे हमारे नंबर यहाँ कट जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा था जो 0, a है। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड आंसर पॉइंट ऑफ द डिवीजन एक ऑर्डर पेयर 0, a है, जो कि 0, -6/7 बनेगा अगर मैं इसमें यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दूँ। एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आप इस वर्चुअल क्लास से सीखते हैं उनका बेनिफिट तभी है जब आप उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस करें।